Glycolysis. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की, सेलुलर रेस्पिरेशन में होने वाले एक साइकिल की, ग्लाइकोलाइसिस की। तो जो ग्लाइकोलाइसिस था ये 3 साइंटिस्ट ने दिया था, गस्टव एम्डन, ओटो मेयरहोफ एंड जे पार्नस। इन्हीं के नाम को ऐसे रिस्पेक्ट देते हुए हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, एम्डन मेयरहोफ पार्नस पाथवे। ये जो है एक यूनिवर्सल पाथवे है। यूनिवर्सल पाथवे मतलब ये बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक जो पाथवेज हैं, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो पाथवेज हैं, दोनों के लिए कॉमन है। तो यूनिवर्सल पाथवे ग्लाइकोलाइसिस के अगर हम लोग कहाँ पे होता है सेल में अगर बात करें, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है हर लिविंग सेल में साइटोप्लाज्म में होता है। तो जो इनका साइट है वो है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। तो जब एनारोबिक कंडीशन है, जब ऑक्सीजन नहीं है, तब भी ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। इनफैक्ट जो एनारोब्स हैं वहाँ पर तो ग्लाइकोलाइसिस ही ओनली मेथड है रेस्पिरेशन का जहाँ पे एनर्जी बनती है। ठीक है, तो ये कॉमन है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक में, यूनिवर्सल पाथवे। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चले तो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो 10 स्टेप साइकिल है। ठीक है, जिसमें से जो फर्स्ट, थर्ड एंड 10th जो स्टेप है, 10 स्टेप्स में से वो इरिवर्सिबल है। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स सुक्रोज आया, इन्वर्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज बनाया, फ्रक्टोज बनाया। ग्लूकोज अंदर आ गया, सेल के अंदर आ गया ग्लूकोज। ठीक है, फ्रक्टोज जो है इससे भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना के हेक्सोकाइनेज एंजाइम से बाद में ग्लाइकोलाइसिस को एंटर किया जा सकता है। पर अगर हम लोग सिर्फ एक ग्लूकोज से चले, स्टार्टिंग से ग्लूकोज आया सेल के अंदर, वहाँ पे एंजाइम यूज़ हुआ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज ने क्या किया, उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया और यहाँ पर एक एटीपी का यूज़ किया गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने का रीज़न क्या था, जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो चार्ज है और इससे ग्लूकोज जो है अब सेल के अंदर एज ए चार्ज मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन से वापस नहीं निकल सकता है चार्ज मॉलिक्यूल, तो सेल के अंदर ट्रैप हो गया। फर्स्ट स्टेप जो है इरिवर्सिबल है। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में एंजाइम यूज़ हुआ फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज। फोस्फोग्लूकोआइसोमरेज ने क्या किया, इसको बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के बाद आता है हमारा थर्ड इरिवर्सिबल स्टेप, यानी कि सेकेंड इरिवर्सिबल स्टेप बट ग्लाइकोलाइसिस का थर्ड स्टेप। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारे पास मिला फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम यूज़ हुआ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब जो ये स्टेप है इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, कि इसके बाद फिक्स हो जाता है कि अब ये ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ही जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट हुआ। अब फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट पर एंजाइम काम करता है एल्डोलेज। एल्डोलेज जो है 6 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में तोड़ देता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट जो है एक दूसरे के आइसोमर है। तो एक एंजाइम आएगा हमारे पास आइसोमरेज, और वो करेगा क्या, जो हमारा डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है उसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बना देगा। तो हमारे पास 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए हैं यहाँ पर। एक फ्रक्टो 6 बाइफॉस्फेट से हम लोगों ने किसी तरह ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बना लिए। तो आगे हम लोग सब कुछ जो है डबल डबल करके चलेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर एंजाइम आया ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इसने क्या, इसने डिहाइड्रोजिनेशन किया और इसको तो बना दिया 1,6 बाइफॉस्फोग्लिसरेट, और वहीं पर उसने 2 NADH भी निकाले। जो ये NADH है बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जाएंगे और ATP बनाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आया हमारे पास एंजाइम फोस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पर 2 ADP को यूज़ किया और ATP बनाया। ठीक है, और जो ये 1,3 था ना, 2 फॉस्फेट थे और 2 मॉलिक्यूल थे, दोनों से एक एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकल जाता है, जो कि ADP के साथ जुड़कर ATP बनाता है, और जो कंपाउंड हमारे पास बनता है वो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो बनाएगा म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट।
टू फॉस्फोग्लिसरेट से हमारे पास आएगा फोस्फोइनोल पायरुवेट, एंजाइम यूज होगा इनोलेज, फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, अब फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल यूज करेगा और एंजाइम पायरुवेट काइनेज, और साथ में फिर से दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकलेंगे दो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से, जो कि एटीपी बना देंगे, और हमारे पास अल्टीमेटली कंपाउंड जो मिलेगा वो होगा पायरुवेट, जो कि पायरुवेट जो है लिंक रिएक्शन से फिर क्रेब्स साइकिल में सिट्रिक एसिड साइकिल में जा सकता है अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो देखिए सबसे पहले तो जो ये शुरू के जो 5 स्टेप्स हैं, शुरू के 5 स्टेप्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, कि प्रिपरेशन चला है, अभी हम लोग उल्टा एटीपी यूज़ कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। हम तो रेस्पिरेशन से एटीपी बनाना चाह रहे थे, यहाँ पे हमने उल्टा 2 एटीपी यूज़ कर दिए। पहला एटीपी तो हमने यूज़ किया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, दूसरा हमने यूज़ किया था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाने में। ठीक है, पर जो बाद के जो ये 5 स्टेप हैं, ये जो 5 स्टेप थे 1 2 3 4 5, ये जो यहाँ के जो 5 स्टेप है इनको हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। यहाँ पे हमने एटीपी बनाया, NADPH बनाया। तो बेसिकली अगर हम लोग गेन देखें एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है, सबसे पहले तो इस स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में हमने एक एटीपी का यूज़ कर दिया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाईफॉस्फेट बनाने में एक एटीपी यूज़ कर दिया। फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हमने जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनाया था तब हमने 2 NADPH निकाले एक तो। ठीक है, साथ में जब 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे थे, उस स्टेप में हम लोगों ने 2 एटीपी निकाले। ठीक है, और फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जब पायरुवेट बना रहे थे तब हमने 2 एटीपी निकाले। तो बेसिकली हमने यूज़ किए 2 एटीपी और हमने बनाए 4 एटीपी। ठीक है, तो अगर सिर्फ एटीपी का नेट गेन में देखूं तो वो तो हो गया टोटल 2 एटीपी, क्योंकि 2 हमने यूज़ भी किए थे, 4 हमने बनाए, तो नेट गेन कितना हो गया 2 एटीपी। अगर मैं ग्लाइकोलाइसिस का अगर नेट गेन देखूं तो 2 एटीपी और 2 NADPH, एक NADPH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके 3 एटीपी बनाता है, तो 2 NADPH से कितने बन गए 6 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल नेट गेन कितना हो गया 8 एटीपी का। ठीक है, सो ये कॉमन स्टेप है, बहुत एरोबिक एंड एनारोबिक सब में होता है, यूनिवर्सल पाथवे है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।